हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम चालू करने जा रहे हैं अपना इनिशियल एक्सेस। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन कैसे करते हैं, और साथ साथ मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया था कि मेटास्प्लॉयटेबल 2 पे हम लोग इनिशियल एक्सेस कैसे लेते हैं यूजिंग एक्सप्लॉयटेशन एंड एमएसएफ कंसोल। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मेरा किसी कारण से विंडोज 7 इंस्टॉल नहीं हो पाया था उस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि विंडोज 7 को इंस्टॉल कैसे करते हैं एंड साथ साथ विंडोज 7 का इनिशियल एक्सेस कैसे ले सकते हैं यूजिंग एमएसएफ कंसोल। पहले हम इसे एमएसएफ कंसोल से सीखेंगे, देन उसके बाद जाके हम यहाँ पे जो चार मेथड्स है WSH, HTA, VBA, मैक्रोस एंड पावर सेल, इसके मदद से हम अपना एक्सेस लेने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और चलते हैं कि विंडोज 7 को कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में आ जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है विंडोज 7 अल्टीमेट ISO डाउनलोड, ठीक है। ये जो है इसे आपको सर्च करना है। देन आपको यहाँ पे बहुत सारे लिंक दिख रहे हैं, तो आपको सिंपली फर्स्ट वाले पे आ जाना है। मैंने इसको बहुत खोजा बट लास्ट में मुझे जाके ये मिला, तो इस पे आ जाना है आपको। देन सिंपली आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहा हो कि ISO इमेज, इस पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। एंड अपने हिसाब से आप, अगर आपको 32 बिट का आप इंस्टॉल करना चाहते हो 32 बिट का कर ले, अगर आपको 64 बिट का विंडोज को इंस्टॉल करना है तो आप कर ले। यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैंने तो इसे डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। तो आप इसे यहाँ से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। देन आपको सिंपली आना अपने VMware पे। मैं पहले इसे क्लोज करके मैं दिखाता हूँ कैसे इसे करना है। होम पे, देन आपको जैसे आपका वो इंस्टॉल हो जाता है तो आपको इस बार ये प्रोसेस थोड़ा अलग है, इसलिए आपको इस बार क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे आना है, नेक्स्ट करना है। देन यहाँ पे आपको ब्राउज करना है, आपको लोकेट करना है कि आपको कहाँ पे डाउनलोड है। मेरा तो बाय डिफॉल्ट डाउनलोड्स में रहता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, ओपन, एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट करना है। एंड यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की डालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस सिंपली यहाँ सेलेक्ट कर लेना कि आपको कौन सा वर्जन चाहिए। मैंने तो होम बेसिक ही रखा था पिछले बार भी, मैं वही रखूंगा। देन यहाँ पे आपको ऑप्शनल पासवर्ड डालना, आप डाल भी सकते हैं, आप नहीं भी डाल सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इसको यस कर देना है, ये फालतू का बस एरर है। देन यहाँ पे आपको लोकेशन है ब्राउज, देन इसको नेक्स्ट करना है, उसके बाद से नेक्स्ट नेक्स्ट करता है आपको इंस्टॉल हो जाए। मैं इसे अगर इंस्टॉल करूँ तो मेरा दोबारा हो जाए, इसलिए मैं करना नहीं चाहता हूँ। आपको बस दो बार इसके बाद एक और नेक्स्ट आएगा, आपको वही क्लिक करना है, देन आपका इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ, तो आपको इस बार आ जाना है ओपन अ वर्चुअल मशीन पर। देन यहाँ पे जाके आपका, अगर आपने गौर किया हो तो प्रीवियस पेजेस में आपको एक पाथ दिया हो कि आपके कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा था। मेरे में तो वो डॉक्यूमेंट्स में था, इसलिए मैं डॉक्यूमेंट्स पे जाऊंगा। देन यहाँ पे मुझे वर्चुअल मशीन्स देखना है, देन विंडोज 7 64 बिट, इसे क्लिक करना है एंड देन ओपन। तो ये था, इससे ओपन करने के बाद ये था टाइम लगेगा, जैसे हमारा नॉर्मल विंडोज इंस्टॉल होता है, जैसे वो ओपन होता है वैसे ही ये थोड़ा सा बस टाइम लेगा। इस सामने ये कर देना है एंटर। ये थोड़ा टाइम लेगा, और जैसे ये हो जाएगा तो आपको स्टार्टिंग में कुछ इंस्टॉलेशंस लेगा। जैसे अगर स्टार्टिंग में विंडोज जैसे बूटअप होता है, वैसे ये इंस्टॉलेशन लेगा। आपको अप्रोक्स मेरे ख्याल से 10 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, तो आपको वहाँ पे वेट करना है। मैंने तो अपने जो विंडोज था उसका पासवर्ड डाला था, तो मैं इसे यहाँ पे डाल देता हूँ, कैपिटल, सॉरी। एंड हाँ, एक चीज, फॉर दिस लैब, हम जो अपना लैब पार्ट कर रहे हैं तो इसके लिए हमें एक चीज ध्यान देना है कि हमारा आजकल का जो विंडोज का फायरवॉल है वो बहुत ही एडवांस रहता है। तो इसीलिए हम जितने भी अभी इनिशियल एक्सेस के मेथड सीख रहे हैं तो उसके लिए हम अपना फायरवॉल ऑफ करना हो, क्योंकि वो जितने भी अटैक्स है आजकल फायरवॉल से डिटेक्ट कर लेता है। मैं बाद में आपको चल के सिखाऊंगा कि इसे भी कैसे बाईपास किया जा सकता है। आपको सिंपली लिखना है पे विंडोज फायरवॉल, एंड ये विंडोज फायरवॉल पे क्लिक करना है, टर्न फीचर्स ऑन और ऑफ, और लोडिंग ले रहा है। देन इसे भी ऑफ करना है, इसे भी ऑफ करना है, ओके। एंड यहाँ से बैक चले जाना। हमारे इसका काम खत्म हो चुका है। एंड देन हम सीधे बढ़ते हैं अपने इनिशियल एक्सेस के पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि मैं आज की क्लास में अपना विंडोज का जो इनिशियल एक्सेस है वो लेके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम उसे कवर करते हैं, देन हम आगे देखेंगे कि हमारे और कौन कौन से मेथड्स है इनिशियल एक्सेस के। तो सबसे पहले हम अपना ओपन कर लेते हैं MSF कंसोल।
सॉरी एमएसएफ कंसोल हाइफन क्यू मैं यूज करता हूँ ताकि क्वाइट मोड माउंटर, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, मुझे वो अच्छा नहीं लगता बार बार देखना, तो इसलिए मैं इसे क्वाइट मोड में ऑन करता हूँ। तो आपको सिंपली एमएसएफ कंसोल को ओपन कर लेना है, यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है। तो आपको जैसे कि अगर याद हो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक वल्नरेबिलिटी के बारे में बताया था विंडोज 7 को, जो कि बहुत ही बड़ा वल्नरेबिलिटी था। वो था एटर्नल ब्लू। तो इटर्नल ब्लू एक्चुअल में है क्या? वो जब इटर्नल ब्लू आया था तब उस समय जितने भी विंडोज 7 थे, साथ में विंडोज 8 भी, वो दोनों ही बहुत ही वल्नरेबल थे। ये किस चीज से वल्नरेबल थे? एक सर्विस होते हैं एसएमबी सर्विस। मैं अभी आपको मैं जानता हूँ, इसे आप नहीं जानते होंगे, तो मैं आगे चल के आपको इसको बताऊं कि ये एसएमबी सर्विस होता है क्या चीज है। एंड वो बेसिकली पोर्ट 4.5 पे रन करता है बाय डिफॉल्ट। तो हम देखते हैं इसका एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं। तो अगर आपने लास्ट क्लास में नहीं देखा था मेरे लेक्चर की मेटास्प्लॉइट कैसे यूज करते हैं, एमएसएफ कंसोल को कैसे यूज करते हैं, तो मैं फिर से याद दिला दूं और मैं उसका रिवीजन भी करा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सोचिए आप कि आपको क्या सर्च करना है। मुझे सर्च करना है, आपको यहाँ पे लिखना है सर्च इटर्नल ब्लू। सिंपली आपको ये सर्च करना है, तो आपको बहुत सारे लिस्ट ऑफ पेलोड्स आ जाए जो जो आपके मेटास्प्लॉइट में अवेलेबल है। तो आपको सिंपली ये फर्स्ट वाला जो दिख रहा है ना, इसे यूज करना है। तो आप यूज करना मतलब सिंपली यूज जीरो। आप चाहे तो ये पूरा पार्ट भी लिख सकते हैं, और आपको मन नहीं है तो आप सीधे उसके सामने वाला नंबर भी लिख सकते हैं। तो मैं तो हमेशा शॉर्ट फॉर्म ही प्रेफर करता हूँ, तो मैं यूज जीरो लिखूंगा। अब हमें पता करना है कि हमें इसे क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशंस देने हैं ताकि ये एक्सप्लॉइट रन करे। आपको इसके लिए सिंपली शो ऑप्शंस लिखना है। मैं कर्सर हटा देता हूँ, देख सकते हैं आप शो ऑप्शंस, इसे एंटर करना है। देन आपको यहाँ पे देख सकते हैं, पहले आपको यहाँ पे सिंपली चेक करना है कि रिक्वायर्ड क्या क्या है। रिक्वायर्ड के नाम पे आपका आर होस्ट है, रिक्वायर्ड आर पोर्ट है, सॉरी रिक्वायर्ड आर पोर्ट है, लेकिन आर पोर्ट तो हमारा पहले से गिवन, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वायर्ड हमारा ये वेरीफाई आर्क भी है, वेरीफाई टारगेट भी है, बट ये पहले से ही गिवन है, तो आपको इसे छेड़खानी नहीं करना है। तो सिंपली आपको बस आर होस्ट पहले एंटर करना है। तो हम लिखेंगे सेट आर होस्ट। अब आर होस्ट हमारा क्या है? आर होस्ट हमारा अटैकर मीन्स द आईपी जिस पर हम अटैक कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग हमें अपना विंडोज 7 का आईपी डालना होगा। तो इसके लिए हम सीधे अपने विंडोज 7 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है, देन सीएमडी। हाँ, विंडोज और लिनक्स में एक डिफरेंस होता है। अगर आप विंडोज में आईपी देखना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा आईपी कॉन्फ़िग। बट अगर आप यही लिनक्स में करो, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको लिखना पड़ता है आई एफ कॉन्फ़िग। ये डिफरेंस आप याद रखिए, क्योंकि ये मीन्स ज़्यादा बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, बट हाँ ये मैटर करता है। लिनक्स के लिए लिनक्स हो गया, आपको बंतु हो गया, तो इसमें आई एफ कॉन्फ़िग होता है। एंड वाइल विंडोज के लिए ये होता है आईपी कॉन्फ़िग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आईपी हमारा आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आईपी बिफोर एड्रेस। तो इसे हम सिंपली अपना आर होस्ट में डाल देते हैं। हमारे कहाँ गया टर्मिनल? हाँ सॉरी, ये 192.168.203 डॉट वापस देखना पड़ेगा। सॉरी 206.134, 206.134। आपको इसे सेट कर देना। अब हम देख सकते हैं अपना मेरा आर होस्ट सेट हो चुका है। देन आप थोड़ा सा और नीचे आए तो आप देखेंगे कि रिक्वायर्ड ये भरा हुआ है एल होस्ट। एल होस्ट क्या होता है? एल होस्ट हमारा अपना होस्ट होता है, मीन्स कि हमारा जो आईपी होता है ना सिस्टम का, यानी इथ जीरो आईपी यहाँ पे डालना है। तो अगर आपको लग रहा है ये आईपी सही है कि गलत है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ अपना आईपी डालने का। आपको सिंपली लिखना है सेट एल होस्ट। अगर आप वाईफाई अडेप्टर नहीं यूज कर रहे, मीन्स एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर, आप नॉर्मली इसको VMware में यूज कर रहे हो, तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है इथ जीरो, सॉरी इथ हो गया, हाँ वेट, इथ जीरो। ओके, तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक अपना आपका आईपी डाल देगा। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको अगले पेज में दिखाता हूँ, रुकिए। जैसे मैंने यहाँ पे आईपी को आई एफ कॉन्फिग सर्च किया, मेरे पास यहाँ पे बहुत तरह के आईपी आ रहे हैं, जिसमें कि मेरा एक एल जीरो, जो कि मैंने आपको बताया था, ये लूप बैक आईपी एड्रेस होता है, जो कि इसका भी हम काम नहीं है। इथ जीरो जो होता है ना, जैसे हमारे यहाँ पे काली लिनक्स है, दूसरा विंडोज 7 है। इथ जीरो ये एक वर्चुअल इथरनेट होता है, मीन्स जो ये दोनों को सेम नेटवर्क में रखता है। तो हमें सिंपली इथ जीरो का आईपी चाहिए होता है। अब आप चाहे तो ये आईपी वहां पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली बस इथ जीरो लिखना है, वो अपने आप आईपी ले लेगा। तो ये हो गया हमारा सेट एल होस्ट इथ जीरो एंड सेट एल पोर्ट
देख सकते हैं आप यहाँ पे एल पोर्ट भी है, क्योंकि 444 पे मेरा एक विंडोज मशीन का कनेक्शन बार बार आता है, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे करके, अगर एन सी हाइफन एन एल वी पी 4444, तो मेरे यहाँ पे कुछ टाइम में कनेक्शन आने लग जाता है विंडोज से। मैंने क्या था कि मैंने कस्टम पेलोड बनाया था जो कि विंडोज सिक्योरिटी को बाईपास करता है, तो इसीलिए मैंने इसे लगा के छोड़ दिया। मुझे जब मन करता है मैं अपने रियल विंडोज पे पेन टेस्टिंग करता हूँ। वो पेलोड मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा बहुत ही मेहनत, और मैंने अगर शेयर कर भी दिया तो इसका गलत यूज हो सकता है। वो कम्प्लीटली विंडोज को फायरवॉल को बाईपास कर देता है। ना ही विंडोज, जैसे कि विंडोज 11 हो गया, अभी हमारा विंडोज 11 चल रहा है, तो विंडोज 11 भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, ऐसा वो पेलोड है। मैं बस आपको सिखा दूंगा कि उसमें हमने किया क्या क्या, बट मैं वो एग्जैक्ट पेलोड आपको दे नहीं सकता हूँ। तो इसे हम चेंज कर देते हैं 4445, एंटर। देन आपको सिंपली क्या करना है, सारा आपने चीज कर दिया, या तो आप यहाँ पे रन लिख दो, रन करने से भी एक्सप्लॉइट रन कर जाएगा, एंड एक्सप्लॉइट लिखने से भी हो जाएगा। सिंपली आपको इसके लिख के एंटर करना है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, अपना एक्सप्लॉइटेशन पार्ट को रन करेगा, इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है। एंड थोड़ी ही देर पे ये आपको एक सेल ला के दे देगा। थोड़ा इसका टाइम लग रहा है, तब तक वेट करते हो। अम, तब तक कि मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, हाँ जैसे तो ये आ गया, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। अगर आपको मेरे टीचिंग में कुछ भी स्टाइल में अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स है, या आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं, मैं उस चीज पे वर्क करूंगा। सो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक मीटर प्रेटर सेल आ गया। ये सेल क्या है, ये सेल के बारे में मैं अभी आपको आगे जाके बताने वाला हूँ, बट हमें अभी वो काम नहीं है जो हम बोल रहे हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है सेल। अब सेल से क्या होता है, सेल जैसे आप लिखोगे तो वैसे आपको एक सीएमडी स्पॉन हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब ये जो सी विंडो सिस्टम 32 है, ये हमारे विंडोज 7 पे कंट्रोल आ चुका है। आप यहाँ पे लिखे आईपी कॉन्फ़िग। अब जैसे यहाँ पे लिखे, आप यहाँ पे आईपी नोट करना है, ये वही आईपी है जो कि विंडोज का आईपी था, 192.168.206.134। वेरिफिकेशन के लिए आप इधर देख भी सकते हैं, 192.168.206.134। तो डेट्स हाउ कि हम अपना जो भी कमांड्स है वो सीधे विंडोज 7 में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपको देखना है सिस्टम 32 पे, अभी हम सीडी करके जाते हैं, सीडी डॉट डॉट जाते हैं, तो हम अभी विंडोज पे आ गए। तो ऐसे करके आप पूरा विंडोज 7 को यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हो। जी हम जानता हूँ कि ये जो पेलोड है, ये जो एक्सटर्नल ब्लू, वो सारे चीज में काम नहीं करता है, बट अगर किसी से विंडोज 7 फायरवॉल ऑफ है, या फिर उससे कुछ कस्टम रूल्स में एसएमबी अलाउड है, तो ये डायरेक्टली उस पर रन करता है और आपको इनिशियल एक्सेस ला के देता है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर, जिससे हम अपना इनिशियल एक्सेस ले सकते हैं। हमारा अगला टेक्निक का नाम है विंडोज स्क्रिप्टिंग होस्ट, जो कि हम लोग कहते हैं डब्ल्यू एस एच। ये डब्ल्यू एस एच है क्या, हम मैं जानता हूँ कि आप इसे पहले कभी नहीं सुने होंगे। मैंने भी जब पढ़ रहा था तो मैंने भी इसे कभी नहीं सुना था, तो पढ़ते पढ़ते मुझे मालूम चला था। तो होता क्या चाहिए डब्ल्यू एस एच, डब्ल्यू एस एच एक टूल है जो कि हमारा जो वीबीएस स्क्रिप्ट होता है ना उसको रन करता है। अब आप पूछें कि ये वीबीएस स्क्रिप्ट कैसे होता है। अब जैसे आपने कभी सुना हो कि जावा स्क्रिप्ट हो गया, कोई लैंग्वेज हो गया जिसमें हम अपना स्क्रिप्टिंग पार्ट करते हैं, मीन्स हम अपना कस्टम कोड्स बनाते हैं। उस वैसे एक हमारा आता है वीबीए स्क्रिप्ट, जिसका हम एक्सटेंशन होता है डॉट वीबीएस। सो ये होता क्या चाहिए, हम जैसे कि अपना आप पाइथन में कोड लिखते हो, जावा में कोड लिखते हो, तो आप अपने कुछ कुछ टास्क के लिए कोड लिखते हो। हम जनरली एज अटैकर क्या करते हैं, हम वीबीएस में अपना एक मलिशियस कोड लिखते हैं, जिससे हम अपना इनिशियल एक्सेस मिल सके। आपको एक सिंपल यहाँ पे कोड दिख रहा होगा कि सेट ऑब्जेक्ट सेल इक्वल्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। आपको ये कमांड्स याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप टेंशन मत लो, ये आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा। आपको सिंपली ये जो चीज है वो आप एमएसएफ वेनम से बना सकते हो। अब आप पूछेंगे एमएसएफ वेनम क्या चीज होता है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से बता देता हूँ। एमएसएफ वेनम एक पेलोड क्रिएशन टूल है, जिससे आप पेलोड्स बना सकते हैं, और किसी को सेंड करना तो फिर दूसरी चीज से हो गया। आप मेजरली उसका पार्ट है कि आपको एक कस्टम पेलोड्स बनाना, कि आपको जिस चीज का नीड है उसके हिसाब से आप अपना पेलोड बनाओ। तो सीधे बढ़ते हैं हम अपना एमएसएफ वेनम की तरफ, कि हम इसे कैसे यूज करके अपना इनिशियल एक्सेस ले सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसे इन डेप्थ बता दूंगा, बट मेरे हिसाब से अभी आपके लिए बस इतना ही जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो पूरा लेक्चर है वो बहुत ही लंबा चलने वाला है। मीन्स आज का लेक्चर नहीं, ये जो पूरा रेड टीमिंग का फुल कोर्स है वो बहुत ही लंबा चलने वाला है। आपको डे बाय डे थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलते जाएगा, जिससे आप मीन्स माइंडसेट एक बन जाएगा और आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा।
मेरे टाइम पे क्या था कि मुझे मैंने सारे से ट्राई हैक में से पढ़ा। मुझे खाली ये दिखता था कि टेक्स्ट लिखा हुआ, मैं उसे चैट जीपीटी देता था, बहुत कुछ करते करते मैंने सीखा था। और उसके बाद से मैं सोचा कि आप लोग को इतना परेशानी ना हो, इसलिए मैं इसे हिंदी में लेके आया हूँ। तो बढ़ते अपने स्क्रिप्ट की तरफ। तो अब जैसे कि देख सकते हैं, मैंने ये जो ट्राई हैकिंग का रूम है, पूरा रेड टीमिंग का पार्ट मैं इसी से पढ़ा हूँ, मैंने इसे सारा चीज कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अगर आपको एक पीबीएस स्क्रिप्ट बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक एमएसएफ वेनम का कमांड जानना होगा आपको। देखो, अब आप बोले कि मुझे याद रखना पड़ेगा, मैं कहूँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप एज अ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट या साइबर सिक्योरिटी का रेड टीमर कहो, तो आपको किसी भी कमांड्स को याद करना नेसेसरी नहीं है। आपको बस जानना जरूरी है कि आपको करना क्या है। तो सिंपली आपको ये जो कमांड है, इससे पहले कॉपी पेस्ट कर लेना है। मैं इसे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इसमें होता क्या क्या है। सीधा आ जाता है अपने टर्मिनल पे, ये हमारा एक्सेस है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। एग्जिट, एंड वन मोर एग्जिट, एंड यहाँ से भी एग्जिट। ठीक है, अब इसे क्लियर कर लेते हैं टर्मिनल को। अब हमें उस स्क्रिप्ट को सिंपली यहाँ पे पेस्ट करना है। एंड अपना एलहोस्ट, एलहोस्ट जैसे मैंने बोला था कि अपना आईपी, तो इससे हम लोग को सिंपली जैसे मैंने निकाला था ना आईपी, ये जो रहा, ये रहा, हाँ, 192.168.209। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, अगर किसी को नहीं मालूम हो तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ। सिंपली पेस्ट एंड एल पोर्ट 443 ऐसे रहने दे। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ ये होता क्या चाहिए। एमएसएफ वेनम हमारा टूल का नाम है, ठीक है। हाइफन पी से हम अपना पेलोड सेट करते हैं, हमें किस टाइप का पेलोड चाहिए। हमें चाहिए एक रिवर्स सेल, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करें रिवर्स टीसीपी। एंड एल होस्ट आप जानते हैं कि हमारा अपना आईपी होता है। एल पोर्ट भी हम किस पोर्ट पे लिसन करना चाहते हैं वो भी ठीक है। और हाइफन एफ क्या होता है कि हमें किस टाइप का पेलोड चाहिए। अभी हमें वीबीए स्क्रिप्ट वाला पेलोड चाहिए, तो इसलिए हम इसे ये वीबीए लिखे हैं। एंड हाइफन ओ देके हम, सॉरी हाइफन यू हो गया, हाइफन ओ देके हम अपना पेलोड का नाम भी सेट कर सकते हैं। जैसे हमें चाहिए क्या नाम से, हैकर डॉट वी, सॉरी वीबीएस, यार सॉरी सॉरी, ये तो पॉपअप हो जाता है, डॉट वीबीएस, ठीक। हाँ, ये थोड़ा टाइम लेगा, पेलोड बना देगा। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पेलोड बना के दे चुका है। अब आप बोले कि आप इसे विक्टिम को सेंड कैसे करोगे, तो विक्टिम को सेंड करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से एक सबसे पॉपुलर तरीका है, आपको यहाँ पे पाइथन सर्वर चलाना है। इस कमांड को मैं बोलूँगा कि आप याद ही कर लो, क्योंकि ये बहुत यूज आने वाला है। आप जैसे जैसे अपना करियर पे आगे बढ़ो, ये कमांड आपको बहुत यूज करना पड़ेगा। अब मैं बताता क्या आता है। पाइथन 3 हमारा, ये पाइथन का एक सर्वर चला रहे हैं, एचटीटीपी का एक सर्वर चल रहा है, और हमारा पोर्ट नंबर 8081 है। आपको सिंपली पोर्ट नंबर आप कोई भी दे सकते हैं जो कि यूज नहीं हो रहा हो। मेजरली 8080 8081 ऐसे पोर्ट्स जो होते हैं ना, वो कभी यूज में नहीं रहते हैं, इसलिए मैं इसे यूज करता हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा सर्वर चल रहा है। अब आपको करना क्या चाहिए, आपको आना है विक्टिम पे, ठीक है। आपको कोई भी ब्राउजर या कुछ ओपन कर लेना है। सर टाइम ले रहा है लोड होने में, सॉरी क्लिक ही नहीं हो रहा। एंड देन आपको करना है एच टी टी पी, और यहाँ पे अपना जो आपका खाली का आईपी था ना, उसे आपको देना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है, इसे, हाँ सॉरी, इस पे जाना है, इस पे कॉपी करना है। एंड यहाँ पे, सॉरी मैंने ब्राउजर ही खोल दिया, वेट, हाँ, इसे आपको क्रॉस करना है, हो जा भाई। हाँ, यहाँ आना है, पेस्ट करना है। ये पेस्ट क्यों नहीं हुआ, ऐसे ले नहीं रहा, ये कॉपी पेस्ट छोड़। 192.168.206, और लास्ट क्या था, ये है 206.129 .129, ठीक है। एंड उसके बाद आपको अपना पोर्ट नंबर देना, जो आपने वहां पे पोर्ट नंबर दिया था। जैसे मैंने बोला मैं 8081 देता हूँ, तो आपको सेमी कोलन देके वहां पे पोर्ट नंबर दे देना है। एंड आपको सिंपली एंटर करना है। आप जैसे एंटर करोगे आपका एक डायरेक्टरी पेज खुल जाएगा। ये इंटरनेट काम नहीं कर रहा है क्या यहाँ पे, हाँ वेट करते हैं, शायद से ये कुछ लोड ले रहा है, बट इसको अभी तक खुल जाना चाहिए। या फिर सेम नेटवर्क, नहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं देना चाहिए, मैं इसे चेक करके बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसे बहुत खोजा, तब मुझे मालूम चला कि ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो मीन्स अपडेटेड नहीं है। एंड मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करूँ तो जैसे माइक्रो, तो सॉफ्ट एज
सर्च करूँ तो ये हो नहीं रहा है, तो मीन्स अभी तो मीन्स हो नहीं पाएगा ये, तो मैं देखता हूँ आगे के कुछ तरीके ढूंढता हूँ इसे अपडेट करने का, तो कुछ दूसरे ब्राउज़र डाउनलोड करने का। बट मैं आपको यहाँ पे टेक्निक बता देना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली में काम कैसे करता है। आपको सिंपली ये जो सर्वर चला आपको सर्वर चलाना है, ठीक है? देन जाके मैंने आपको जैसे बोला कि वहाँ पे आईपी पुट करना, आप आईपी पुट कर दीजिएगा, पोर्ट नंबर साथ में डाल दीजिएगा, तो आपको एक वेब पेज खुलेगा। मैं आपको वेब पेज का एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे दिखता है वो। आपको कुछ ऐसा दिखेगा, डायरेक्टरी लिस्टिंग फॉर, ठीक? तो आपको यहाँ से ये एचटीए नहीं होगा, मैं एचटीए भी आपको बाद में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे हमारा था hacker.vbs, तो आपको hacker.vbs नाम का दिखेगा, इससे आपको क्लिक करते ये डाउनलोड हो जाएगा। देन आपको वहाँ पे रन करना है, और रन करने से पहले एक बात आप ध्यान देना, आपको एक नया टर्मिनल बनाना है, वहाँ पे आपको NC-NLVP। अब आप बोलेंगे ये क्या होता है? एनसी हमारा नेटकैट होता है। नेटकैट हम यूज होता है कि किसी भी पोर्ट पे लिसन करने के लिए, कि आपको किसी पोर्ट पे कोई कनेक्शन आ रहा है, आपको किसी पोर्ट पे कुछ बात करना है, तो उसके लिए हम नेटकैट यूज करते हैं। एंड एनएलवीपी में मैं आपको आगे जाके बताऊं कि एन किस लिए होता है, एल किस लिए होता है, वी किस लिए होता है, पी किस लिए होता है, इसका आप टेंशन छोड़ दिए। आपको सिंपली बस यहाँ पे लिखना है NC-NLVP एंड 4443। अब आप बोलेंगे 443 ही क्यों? तो हम अपने पेलोड की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि कहाँ गया, कहाँ लिखा था, शायद इसमें था। हाँ, आप जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एलपोर्ट 443 डाला था, इसलिए हम लिसन भी 443 पे ही करेंगे। आपको यहाँ पे लिसनर चालू कर देना है एंटर करके। अब क्या करना है, आपने आपको विंडोज मशीन पे जाना है, ठीक है? विंडोज मशीन पे आप जैसे उसे रन करोगे ना, आपको आपका सेल मिल जाएगा, जैसे हमने एमएसएफ कंसोल से सेल लिया था ना, वहाँ पे आपको सीएमडी का सारा दिखा रहे थे, हम डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं, हम अपना आईपी देख सकते हैं, वैसे आपको यहाँ पे भी सेल मिल जाएगा। तो आप इस बात की टेंशन छोड़ दीजिए। अभी क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे लिए वो डिबग करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिबग करके वो भी बता दूंगा। अभी हम सारे टेक्निक्स को सीख लेते हैं, बस हमारा एक यही चीज लेफ्ट रह जाए कि हमारा पेलोड भेजने का टेक्निक, तो उसे छोड़ के हम बाकी सारे चीज को कवर कर लेंगे इसी वीडियो में। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि वीबीएस वाला पार्ट ऐसे होता है, आपको एक वीबीएस स्क्रिप्ट बनाना है। स्टार्टिंग सीखते हैं क्या किया हमने। आपको सिंपली एमएसएफ वेनम पे जाना है, एक पेलोड सेलेक्ट करना है, ठीक है? पेलोड हम कैसे टाइप का सेलेक्ट कर रहे हैं, हमें रिवर्स से चाहिए, इसलिए हम रिवर्स टीसीपी, नॉट यूडीपी, क्योंकि यूडीपी हमारा अनस्टेबल कनेक्शन था, वो हमारा गेमिंग वगैरह के लिए होता है, बहुत फास्ट होता है बट अनस्टेबल होता है। या आप अगर नेटवर्किंग पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा। देन हमारा एल होस्ट हमें सेट करना है, जो कि हमारा अपना आईपी है। एलपोर्ट एक पोर्ट चूज करके हमें डाल देना है। देन हाइफन एफ वीबीए मीन्स हमें वीबीएस स्क्रिप्ट का पेलोड बनाना है। देन हाइफन ओ आप दे के इसे लिख भी सकते हैं, आप नहीं भी हाइफन ओ दे के कीजिएगा तो वो अपने आप ही एक बना देगा, ठीक है? जो उसे अच्छा लगेगा। तो ऐसे आपको यहाँ से पेलोड बना लेना है। देन आपको यहाँ पे जहाँ पे आपने बनाया, ये बात का आप ध्यान रखिए, जिस जगह पे आपने पेलोड बनाया है जो डायरेक्टरी, वहीं पे आपको ये पाइथन सर्वर चलाना है। आप जैसे ही चलाएंगे ये पाइथन सर्वर चालू हो जाएगा। एंड वहाँ पे ब्राउजर में आके मैं आपको कुछ दिखा तो ये काम तो करेगा नहीं, बट शायद इसमें था नहीं, शायद जो भी आपको यहाँ पे लिखना है एच टी टी पी लिखना है, एस में लिखना है, HTTPS तो वो दूसरा चीज हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको आईपी लिखना है .168.206.129, सॉरी 29 सेमी कोलॉन पोर्ट नंबर 8081, क्योंकि मैंने वहाँ पे पोर्ट नंबर 8081 दिया था। अब आप यहाँ पे जैसे एंटर करें, यहाँ पे तो होने नहीं वाला है, आप एंटर कीजिएगा, आपको वहाँ पे एक hacker.vbs दिखेगा, आपको इसे यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। एंड देन यहाँ पे जहाँ पे भी डाउनलोड, मेजरली डाउनलोड्स में ही होता है वो स्टोर, तो आपको सिंपली डाउनलोड्स पे जाना है। एंड यहाँ पे ओपन करेंगे आप जैसे ही, वैसे आपका यहाँ पे जहाँ पे आप नेटकैट का लिस्टनर चालू किया तो वहाँ पे आपको कनेक्शन मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि हमारा इनिशियल एक्सेस का अगला पार्ट है। इसे हम HTML एप्लीकेशन यानी HTA कहते हैं। अब HTA होता क्या चीज़ है? आपने अगर HTML सुना होगा, HTML क्या होता है? HTML बेसिकली वेबसाइट बनाने का काम आता है। उससे हम अपना जो भी मेन, जैसे आपने कभी अगर बचपन में किया हो कि HTML टैग्स होते थे, उसमें बॉडी के टैग होते थे, बहुत से टैग्स होते हैं, मीन्स HTML देखा जाए तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, बट ये यूज होता है वेब डेवलपमेंट में। बट द थिंग इज कि HTA क्या चीज होता है? HTA भी एक बेसिकली HTML ही है, बट उसका एक एडवांस वर्जन समझिए आप ऐसे। उसके पास क्या होता है ना कि फुल एक्सेस रहता है सिस्टम का। नॉर्मली HTML को सिर्फ ब्राउजर तक का ही एक्सेस रहता है, बट जो हमारा HTA है उसे हमारा पूरा फुल एक्सेस दिया रहता है सिस्टम का।
तो इसलिए हम करते क्या, हम HTML में ना लिख के अपना पेलोड हम सीधा HTA में लिखते हैं। अब इसमें पेलोड कैसे लिखते हैं, तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख ही सकते हैं, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ उसे। जैसे कि स्टार्टिंग हम जैसे बोल के HTML ही है, यहाँ पे HTML हेड टाइटल अपडेट, इसको आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, इसे याद रखने की कोई नीड नहीं, बस आपको समझना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सो देन इज स्क्रिप्ट लैंग्वेज प्लस टू VB स्क्रिप्ट। अब हम क्या है कि हम VBA स्क्रिप्ट जो है ना उसके अंदर लिख रहे हैं। तो इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट सेल बनाएं, जिसमें हम एक wscript.cell, ये एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि हमारे पावर सेल में इनबिल्ट रहता है। देन उससे हम CMD स्पॉन कर रहे हैं पावर सेल के अंदर। एंड सिमिलरली हमारा जो क्या है ना कि जैसे हमारा जो पेलोड बनेगा वो तो अटैकर के पास रहेगा। तो हम जैसे पाइथन सर्वर चला रहे थे HTTP attacker.com, यानी अटैकर का IP आएगा, यहाँ पे सेमी कोलोन भी आएगा, पोर्ट नंबर, और उसके बाद जो हमारा पेलोड होगा स्लैश देके, जैसे हमने उस समय लिखा था hacker.vba, ओके। तो वही यहाँ पे आएगा। इससे क्या होगा कि वो इसे अंदर डाउनलोड कर लेगा, और डाउनलोड करने के बाद जैसे आप इसे रन करोगे वो आपका सिस्टम का एक्सेस आपके काली पे दे देगा। अब इससे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड मैं जानता हूँ, तो इसीलिए हम इसे सबसे अच्छा MSF वेनम से सीखते हैं कि MSF वेनम से इसे कैसे बनाते हैं। उसके लिए आपको ये सारी चीज याद रखने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको बस सीधे MSF वेनम कमांड देना है। तो बढ़ते हैं अपने टर्मिनल पे। तो सबसे पहले आपको लिखना है MSF वेनम। इसको आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए, ऐसा बात है कि आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना आपको याद होता जाएगा। मैंने भी कभी इसे याद नहीं रखा था, मैं बार बार प्रैक्टिस करता था, मैं अलग अलग टास्क के लिए यूज करता था, तो ये मुझे याद रह गया है। -P इज फॉर पेलोड, कौन सा पेलोड चूज करना है, तो हमें चाहिए विंडोज के लिए, यहाँ पे विंडोज किया। उसके बाद से हमारा वर्जन चाहिए X64, ठीक है। उसके बाद से हमें मीटरप्रेटर में चाहिए। मीटरप्रेटर क्या होता है मैं बोला था समझाऊंगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा एक दो वीडियोस में, क्योंकि अभी अगर मैं आपको मीटरप्रेटर समझाता हूँ तो आपको हो सके तो अच्छा से ना भी समझ में आए। तो बेटर ये हो कि इसको जब सही वक्त है तब मैं आपको समझा दूंगा। देन मीटरप्रेटर के बाद हमने बोला था हमें रिवर्स चल चाहिए, तो रिवर्स हमने टाइप मारा था, रिवर्स के आगे बहुत सारे और ऑप्शन है कि आप जैसे कि देख सकते हैं। तो आप हमको क्या चाहिए, हमें TCP पोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे TCP हो गया, ठीक है। देन हमें देना है एल होस्ट। एल होस्ट क्या आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, अपना IP, यानी अ, आपका जो काली का IP है वो यहाँ पे आता है। तो आपको सिंपली डाल देना 192.168.206 एंड .129। एंड देन आता है हमारा एल पोर्ट। एल पोर्ट हमारा हम चूज करते हैं 443, ठीक है। आपको जो मन करे आप वो चूज कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन -F में हमारा क्या है कि जैसे पिछले बार हमें ये बनाना था, हाँ, क्या बोलते हैं, VBA स्क्रिप्ट, तो हमने वहाँ पे VBA लिखा था। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा HTA-PSH, ठीक है। एंड -O देख के आप इसका आउटपुट में नाम भी सेव कर सकते हैं। अब हम इसका नाम दे देते हैं HTA डॉट डॉट ना, HTA तो हमारा एक्सटेंशन होता है, हम ये दे नहीं सकते हैं, तो हम सिंपली hacker.htm देते हैं। .htm HTA एक्सटेंशन देना जरूरी है क्योंकि ये एक HTA फाइल है। तो इसे एंटर करते हैं, ये सा टाइम लेगा और आपको पेलोड बना के दे देगा। और तो वेट करते हैं उसके लिए जब तक ये हो रहा है। हो जा भाई। पता नहीं इतना टाइम क्यों ले रहा है, लग रहा है कि थोड़ा बड़ा फाइल बनाना होगा। नो, हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा hacker.html नाम से पेलोड बन गया। अगर मैं इसे आपको खोल के दिखाऊं कि ये दिखता कैसा है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स क्या होता है ना कि आप अगर स्ट्रिंग्स कमांड यूज करके जो भी फाइल नेम दोगे, उसके अंदर जितने स्ट्रिंग्स है ना उसको ये प्रिंट कर देता है। अब वो चाहे वो फाइल टाइप सपोर्टेड हो या ना हो, उसके अंदर जितने स्ट्रिंग्स होंगे ना वो सबको दे देता है। इसलिए बेटर ये होता है कि आप उस फाइल को ओपन करने से अच्छा डायरेक्ट स्ट्रिंग्स करके देख लें, hacker.hta, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज लिखा है VBA स्क्रिप्ट में, ओके। देन यहाँ पे इतना बड़ा सा ये लिखा हुआ है। अब आप बोले कि ये क्या है, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। ये क्या है कि एक इनकोडिंग किया हुआ है base 64। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसे कॉपी कर पेस्ट कर दिखाता हूँ, रुकिए, क्या आपको डाउट क्लियर होगा। ये कुछ रैंडम थिंग्स नहीं, ये एक base 64 टेक्स्ट है। हाँ, नए टर्मिनल पे जाते हैं। आपको अगर base 64 को डिकोड करना है तो या तो आप दो सिंपल काम कर सकते हैं। ये भी बता देता हूँ। आपको ब्राउजर पे जाना है, सिंपली लिखना base 64 डिकोडर, ठीक है।
आप चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली आपको ये पेस्ट करना है एंड डिकोड करना है। ये शायद से कुछ अजीब है, शायद ये बेस 64 आई गेस नहीं है। देखना पड़ेगा। डबल इक्वल्स टू, शायद से ये बेस 32 है। वेट, रुक, बेस 32 डिकोड इसमें होने देते हैं। बेस, नो, बेस 62 भी नहीं है, तो क्या है ये? लेट मी चेक। साइबर सेफ टेस्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे टूल लगाते हैं मैजिक। ये जो साइबर सेफ है ये मैं आपको चलाना सिखाऊंगा, आप इसके टेंशन छोड़ दीजिए। बट मैं इसमें कुछ देखना चाहता हूँ। बेस 85 भी नहीं है, बेस 65 भी नहीं है, एंड ये नहीं है। इंटेंसिव मोड पे चलाते हैं इसे हम, और थोड़ा सा ये टाइम लेगा, वेट करते हैं। बट जनरली आप मैं तब तक ये दिखा देता हूँ। जनरली आपको कहीं पे भी ये डबल इक्वल्स टू लास्ट में दिखे ना ऐसा चीज, तो आप समझ रहे हैं ये बेस 64 होता है। अब इस चीज में पता नहीं शायद से कुछ अलग ही इनकोडिंग लगा के रखा हुआ है, क्योंकि ये हमारा बनाया हुआ स्क्रिप्ट नहीं है ना। ये तो एमएसए वनम से बनाया गया है। नहीं, 64 नहीं, 64 नहीं। हाँ, हाँ तो मतलब कि नहीं नहीं। हाँ तो मतलब ये एक कस्टम इनकोडिंग है जो कि खुद एमएसएफ वेनम की तरफ से दिया गया है। ये ना ही बेस 64 है, ना ही बेस 85 है, कुछ नहीं है। तो क्या है कि जो हिडन के अंदर लिखा है ना, ये हिडन हाइफन ई, इसके अंदर ये जो पूरा पेलोड है ना वो दिया गया है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं अपना ये पीपीटी में, तो ये जैसा पेलोड है ना, ये जितना भी इसके अंदर और भी एक्स्ट्रा ऐड करके वो हिडन करके रखा। अब हिडन क्यों किया है कि वो एंटीवायरस से बचने के लिए, बट एंटीवायरस भी तो अपडेट होते रहता है, तो वो भी इस हिडन को पहचान ही जाता है एट लास्ट। तो इसे छोड़ते हैं यहीं पे, एंड हम अपने काम पे आते से एग्जिट करते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं हमारा एच टी पेलोड बन गया है, एंड एज पहले जैसे कि मैंने बोला अभी था कि विंडोज पे मुझे ब्राउजर को अपडेट करना पड़ेगा, तो आपको सिंपली वही काम करना है। आपका अगर हो जाए तो आप इससे कर लीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे फिर से करके दिखा ही दूंगा। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कर नहीं सकता हूँ। आपको सिंपली पाइथन 3 हाइफन एम एच टी पी डॉट सर्वर एंड यहाँ पोर्ट नंबर दे देना है। यहाँ पे चलेगा, एंड देन वहाँ पे ब्राउजर में जाकर जैसे मैंने आपको बताया था कि आईपी डालना है, पोर्ट नंबर डालना है, एंड सिंपली ओपन कर लेना है, ठीक है। इसे यहीं पे रहने देते हैं। तो हमने अभी तक दो चीज देखा, एक वीबीएस स्क्रिप्ट देखा एंड दूसरा एच टी ए देखा। ये दोनों ही चीज इनिशियल एक्सेस लेने के बहुत काम आता है। तो इसके अलावा और भी हमारे पास है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि एक मैक्रोज होते हैं। मैक्रोज भी मीन्स हमारा ये जो वीबीएस स्क्रिप्ट है उसी के बेसिस पे काम करता है। मैक्रोज होता है क्या चीज, उससे देखते कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको वर्ड ओपन कर लेना है, इसे ओपन करते हैं एंड वेट करते हैं। एंड जैसे कि हम कोई भी अपना वर्ड फाइल खोल लेते हैं, जैसे लिनक्स हार्डनिंग गार्ड, एंड वेट करते हैं। सीधे हमें डेवलपर पे जाना है। ओह अच्छा अच्छा। तो मेरा क्या है कि ये फिर वर्ड जो है उसका लाइसेंस एक्सपायर कर चुका है, तो मैं तो अभी मैक्रोस दिखा नहीं सकता। मैं एक काम करता हूँ, आपको इससे दिखाता हूँ, शायद से ट्राई हैक में मुझे मिल जाएगा वो। ट्राई हैक में बीबीए, ये यही होना चाहिए। हाँ, ये रहा। जैसे कि मैं आपको दिखाता, आपको देखना कैसे होता क्या चाहिए। क्या होता है ना कि आपने जितना भी जो आपका वर्ड फाइल होता है वो एज अ वर्ड स्टोर नहीं होता कभी भी। ये जैसे आप देख सकते हैं कोडिंग लैंग्वेज, वो एक मैक्रोज नाम के कोडिंग लैंग्वेज में सेव रहता है। वो बैकएंड पे एक कोड ही बनता है जाके, जिसको कि हम लोग मैक्रोज कहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नॉर्मल जैसे कोड रहता है हम लोग का, इसकी जगह हम अपना मैक्रोज में एक मलिशियस कोड लिखते हैं रिवर्स शेल का। अगर इसमें बताया गया हो तो मैं दिखा दूंगा। नहीं, इसमें वो रिवर्स शेल का नहीं बताया गया है। ये तो सिंपली वीबीए वाला ही कोड है जो कि मैंने आपको पहले बताया था। होता क्या चाहिए कि जैसे आप जाके एआई से पूछे, एआई तो फिर भी आपको नहीं बताएगा किसी मलिशियस काम के लिए। अनसेंसर्ड एआई कोई आप सर्च कीजिएगा, उसमें आप सर्च कीजिएगा ना कि मैक्रोज रिवर्स शेल कोड, वो आपको एक कोड ला के देगा।
जिसमें आपको पता चलेगा कि जैसे आप वो कोड को मैक्रोस में पेस्ट करोगे एंड यहाँ से इनेबल कंटेंट करोगे तो आपको अपना रिवर्स सेल मिल जाएगा। उसके लिए आपको जो पोर्ट नंबर पे आपने डाला है उसका नेटकैट लिस्टनर भी चालू करना पड़ेगा। तो यही 3 मेथड आज के लिए मैं आपको बताने वाला था कि ये 3 मेथड से हम लोग कैसे इनिशियल एक्सेस लेते हैं। एंड मेरे पास कुछ-कुछ आपके लिए टास्क भी है कि मैं चाहता हूँ कि ये 3 तो आप मैंने बताया जिसको आप 1 या 2 बार एटलीस्ट ज़रूर प्रैक्टिस करें। मैं जानता हूँ आपको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा-सा कठिन लग रहा होगा। मैंने भी पढ़ा था तो मुझे बहुत कठिन लग रहा था। मैंने भी 2-3 बार प्रैक्टिस किया तब जाके मुझे समझ में आया कि हाँ, ये ऐसा होता है। तो वही बात है कि आपको इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये तो आपका एक टास्क हो गया एंड साथ-साथ अगर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसके-किसके पास ट्राई हैकिंग सब्सक्रिप्शन है। ये रूम तो प्रीमियम है ना? यस। तो मैं चाहता हूँ कि मैं धीरे-धीरे करके एक-एक मशीन खोल रहा हूँ, आप इसे पढ़ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप वापस से रिकॉर्डिंग मैं धीरे-धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ उसे। अब क्या है कि आप मेरा वीडियो देख लिए ठीक। अब आपको प्रैक्टिस करना होगा ना तो आप सीधे इस ट्राई हैक मी का जो टेक्स्ट है या फिर इसका मशीन का एक्सेस लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि आपको ये ले लेना चाहिए सब्सक्रिप्शन इसका, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन जो है ना वो कभी आपके लिए ज़ाया नहीं जाएगा। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर लीजिएगा। मैंने भी स्टार्टिंग में थोड़ा-सा दिखाया बट एट द लास्ट सब्सक्रिप्शन लेने से ही मेरा पूरा ये तैयारी हो गया था एंड उसी कारण मैं अभी यहाँ पे हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ है एंड इसे छोड़ते हैं जैसे कि मैंने आपको क्या-क्या कवर किया बता देता हूँ। उम, हमने डब्ल्यूएसएच कवर किया है, एचटीए कवर किया है, वीबीए कवर किया है। ये जो पावर सेल है, ये मैं चाहता हूँ कि आप खुद से इसको पढ़ें। मैं चाहता हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। देख सकते हैं आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं यहाँ पे पॉज़ कर रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट लें, डन। देन बाईपास एग्जीक्यूशन पॉलिसी इसका लें स्क्रीनशॉट, ठीक है? एंड इसका लें स्क्रीनशॉट। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसे खुद से पढ़ें एक बार, क्योंकि मैं जितना पढ़ाऊँगा आप सुन लेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वैसे ही सीन होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने से उससे पढ़ें। आप जितना उससे पढ़िएगा तो आपको दिमाग और खुलेगा। आपका दिमाग खुलेगा उसके बाद से आप सोचेंगे कि हाँ, ऐसा ही क्यों हुआ? हम दूसरा चीज़ भी क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये सब चीज़ होते हैं जो कि बहुत मैटर करते हैं। और मैं एक और बात बता देना चाहूँ कि मेरा कोर्स का टाइटल था कि फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। ये बेसिक्स टू एडवांस कुछ नहीं होता है। आपको कोई भी टीचर या कोई भी प्रोफेसर जो भी है जहाँ जिससे भी आप पढ़ रहे हो, तो वो आपको बेसिक से इंटरमीडिएट तो लेके जा सकता है, बट एडवांस वाला जो पार्ट होता है ना, वो आपको खुद ही करना पड़ता है। आपको रूम सॉल्व करने पड़ते हैं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, अलग-अलग सीटीएफ चैलेंजेस सॉल्व करना पड़ता है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ अपना प्रोफाइल तो अ, वेट ये देख सकते हैं कि मैं अभी टॉप 3% में आता हूँ, ठीक है? जबकि मैं उतना रेगुलरली करता भी नहीं हूँ। मेरा कंप्लीटेड रूम्स 98 है एंड इसमें मोस्ट ऑफ द रूम्स आर बूट टू रूट मशीन्स। ये बूट टू रूट मशीन्स क्या होते हैं मैं आगे आके आपको बताने वाला हूँ। इसे सॉल्व भी कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊँगा, उसका आप टेंशन छोड़ दीजिए। बट द थिंग इज़ कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस किए कुछ होने नहीं वाला है। सो यही है कि आपको प्रैक्टिस करते प्रैक्टिस 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 स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हाँ ये बोरिंग है या कुछ है बट लिटरली मेरे को भी स्टार्टिंग में ऐसा लगा था सारे स्टूडेंट आके यहीं पे फंस जाते हैं कि हाँ यार ये तो बोरिंग है तो ये है या सब ड्रॉप करते हैं बट जो ड्रॉप नहीं करता है वही जाके इसमें बहुत सक्सेसफुल बनता है ये बात आप याद रखिएगा। सो यही है आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे और भी इनिशियल एक्सेस के तरीके जैसे कि आज तो हमने कुछ स्क्रिप्ट के मदद से इनिशियल एक्सेस लिया था ठीक है एंड बट कल जो है हम पासवर्ड स्प्रिंग अटैक सीखेंगे कि पासवर्ड्स को क्रैक करके हम कैसे इनिशियल एक्सेस लेते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो एंड आई गेस मेरे पास कुछ होमवर्क है हाँ ये सब होमवर्क आपको करने की जरूरत नहीं बट द थिंग इज कि आपको जो मैंने बताया था पावर सेल वाला जो पढ़ना था वो आप जरूर से पढ़े ठीक है एंड कल की इस वीडियो में जैसे मैंने बोला पासवर्ड स्प्रिंग अटैक एंड साथ साथ अगर हो सके तो फिशिंग भी उसी वीडियो में कवर कर दूंगा तो नेक्स्ट वीडियो में एंड मैं ये चाहता हूँ कि आपको अगर कुछ भी लग रहा हो कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करना कि एक कमेंट आता है तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन आता है जैसे कि लास्ट टाइम प्रीवियस वीडियो नहीं प्रीवियस वीडियो पे एक कमेंट आया था कि कोर्स को कंटिन्यू करने तो वो मेरे को बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन दिया हालांकि मैं उस समय थोड़ा बिजी था इसलिए वीडियो डाल नहीं पाता सो यही था
आज के इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय।